आज हम बात करने वाले हैं बिहार का मिनी सीरियल किलर के बारे में। उसके चेहरे पर भय और चिंता की कोई लकीर नहीं है, बस मुस्कुराने या क्रोधित होने जैसे भाव ही उसकी आंखों में देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 वर्ष के इस बच्चे पर 3 मासूमों की हत्या का आरोप है। मिनी सीरियल किलर के रूप में चर्चित इस लड़के का जिक्र आते ही उसके हम उम्र दोस्त कांप उठते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाने के मुसहरी गांव के इस बालक अमरजीत सद्दा पर आरोप है कि इसने आखिरी बार अपने ही गांव की 6 महीने की बच्ची खुशबू को पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश एक खेत की मिट्टी से ढक दी। स्थानीय अदालत में पेश किए जाने से पहले इस संबंध में अमरजीत ने किसी भी सवाल का जवाब निहायत ही बेफिक्री से दिया। इस संबंध में वह कुछ भी बताने से पहले बिस्किट की मांग करता है। हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही पहले मुस्कुराता है, फिर कहता है, मारने के बाद मैंने इसे खेत में रख दिया। उसकी मां ने खोजा तो मैंने उसे बता दिया कि उसे कहाँ रखा था। उसे क्यों मारा? इस सवाल के जवाब में बेपरवाही से कहता है, बस मार दिया। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष में उसने 3 हत्याएं की हैं। 6 महीने पहले उसने कथित तौर 8 महीने की अपनी बहन को नाले के कीचड़ में घसीट कर मार डाला था। इससे पहले 1 वर्ष से भी कम उम्र के अपने ममेरे भाई की हत्या का आरोप भी अमरजीत पर लगाया जा रहा है। जबकि अमरजीत की मां लीला देवी का कहना है कि इसने अपने ममेरे भाई की हत्या नहीं की। हाँ, उसके हाथों से उसकी बहन नाले में गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अमरजीत की हम उम्र चनिया ने उसे खुशबू को खेत की तरफ ले जाते देखा था। चनिया बताती है, जब हमने उसे धूप में ले जाने का विरोध किया तो अमरजीत ने गुस्से में आके मुझे काट लिया। दलितों में सबसे पिछड़ा माने जाने वाली मुसहर जाति के अमरजीत के माँ बाप घोर आर्थिक तंगी के शिकार हैं। उसकी माँ लीला कहती है, भगवान मेरी कुछ भी नहीं सुनता। एक ओझा को 21 रुपए देकर उसके गले में ताबीज़ बांधती थी, पर यह भी काम नहीं आया। गांव के स्कूल में कुछ पढ़ने के लिए उसे भेजती थी तो वह शिक्षक की कोई बात नहीं मानता था। स्कूल में मिलने वाली खिचड़ी खाकर वह शिक्षक से आंखें चुराकर भाग निकलता था। अमरजीत के हम उम्र दोस्त इस हादसे के बाद दहशत में हैं। उसका एक साथी कहता है, सिपाही चोर के खेल में वह हम लोगों की बहुत पिटाई करता है। हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे न खेलने दें तो वह हम लोगों को उससे और खतरा रहता है। भगवानपुर थाने के प्रभारी शत्रुघ्न कुमार कहते हैं, अपने लंबे पुलिस करियर में मुझे पहली बार ऐसे बच्चे का पाला पड़ा है जो आत्मविश्वास से भरा है। वर्दी का कोई खौफ नहीं है, डांटने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। उससे न तो गम है और न ही कोई पश्चाताप। उन्होंने बताया कि अमरजीत को गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि चूंकि अमरजीत आवश्यक है, इसीलिए उसे सजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमरजीत की हत्या की बात स्वीकारने के बावजूद वे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पटना के प्रख्यात मनोविश्लेषण शमशाद हुसैन ऐसे बच्चों को मनोहिंसक कहते हैं। उनके अनुसार ऐसे बच्चों में सही या गलत में अंतर करने का मादा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर के लेखक और मंथन विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपतिक हुसैन कहते हैं, ऐसे बच्चे दूसरों को प्रताड़ित कर आनंदित होते हैं और इस तरह के आनंद की प्राप्ति के लिए वह हिंसक भी हो जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी प्रवृत्ति विकसित होने में पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ सामाजिक हालात भी जिम्मेदार होते हैं। उनका कहना है कि ऐसे बच्चों के इस तरह के मनोविज्ञान को सतत मनोवैज्ञानिक उपचार से सही और गलत में फ़र्क करने की समझ विकसित की जा सकती है।
तो ये थी एक खूंखार 8 साल के सीरियल किलर की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।